गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1031 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, आखिर कब तक अपने जीवन का दुखड़ा दुनिया को सुनाते रहोगे? दुनिया को आपके दुखड़े से कुछ भी नहीं पड़ी है। हर इंसान की अपने अपने इतने दुखड़े, अपनी अपनी इतनी समस्याएं, इतनी दिक्कतें, इतनी चैलेंजेस हैं, वो अपने ही नहीं सुलझा पाता, आपके कहां सुलझाएगा? और जो इसके सुलझाने वाले हैं वो जीविका का साधन बना करके बैठे हुए, वो आपके दुखड़ों से अपनी दुकान चला रहे हैं। आप उनके पास जाते हैं, आप उनको फीस देते हैं, या जो भी उनके चार्जेस देने के बाद आपका समस्या सॉल्व हो या ना हो, उनका जरूर होता है, क्योंकि आपने उनको धनवान बनाने का बेड़ा उठा लिया है। लेकिन जीवन में आखिर कब तक अपना दुखड़ा दुनिया को सुनाते रहोगे? आप कब अपनी जिम्मेदारी लोगे? कब अपने आप को चैलेंज करोगे? कब अपने आप को इंस्पायर करोगे? कब मैं कभी दोबारा ऐसा हूं कि मुझे लोगों के आगे जाके अपना दुखड़ा सुनाना पड़े? आखिर कब तक? तो वो शक्तिशाली उस परमपिता परमात्मा के संतान है। वो सारी पावर, सारी शक्ति तेरे अंदर है जो ब्रह्मांड को हिला देती है, ब्रह्मांड में महाप्रलय लाने का कारण बनती है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर तेरे पास है, और फिर भी छोटी छोटी परेशानियों से हिल जाता है, थोड़ी थोड़ी दिक्कतों के आगे रहम की भीख मांगता है। तो क्या नहीं कर सकता तेरे जीवन में? अगर पैसे की समस्या, उसके लिए कार्य कर, मेहनत कर, लगन से कार्य कर, लगातार कार्य कर। शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाना कि किसी से मांग मांग के गुजारा करने के लिए भीख मांगने फिरते रहो। वो आपको आदत पड़ गई तो जिंदगी भर मांग मांग के खाते रहोगे। थोड़ा इससे मिल गया, एक बार आपने ठान लिया कि मुझे अपने जीवन को महान बनाना है, अपने जीवन को शक्तिशाली बनाना है, अपने जीवन को अपनी जिम्मेदारी लेनी है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना। चाहे मेरा पति साथ दे या ना दे, चाहे मेरी पत्नी साथ दे या ना दे, मेरे घर वाले मेरा साथ दे या ना दे, चाहे मेरे लोग मेरे साथ खड़े हों या ना खड़े हो, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, साबित करना है कि मैं भी कोई चीज हूं, मैं भी कोई पावर हूं, मेरे अंदर भी कुछ कर गुजरने का जज्बा है, जुनून है, और मैं वो कर सकती हूं, क्योंकि मेरे को भगवान परमपिता परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, वो सारी शक्तियां दी हैं जो हर इंसान के पास है। जो एक बड़े बड़े कामयाब सक्सेसफुल इंसान कर सकते हैं, वो पावर, वो सारी शक्ति हमारे लिए भी उपलब्ध हैं। वो सारे रिसोर्स, सारी संपदाएं हमारे अंदर, सिर्फ हमने अपने आप को मान लिया था कि मैं ऐसा हूं। जैसे एक बार की बात है, एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल गया, और जंगल में जाते जाते काफी दूर निकल जाता है। वो शिकार करने के लिए जब इंतजार करा, कोई शिकार हाथ नहीं लगता, तभी देखता है झाड़ी के पीछे एक हिलने डुलने की आवाज आती है। तो वहां पे वो तीर चलाता है, एक शेरनी को लग जाता, शेरनी घायल हो जाती है। वो आगे भागती, शिकारी उसके पीछे पीछे भागता है, और शेरनी जाकर के पहाड़ी पे चढ़ जाती है। अब इधर उधर बचने का कोई रास्ता नहीं, शिकारी ने कई सारे बाण चला दिया, और शेरनी घायल होकर नीचे गिर जाती है। और शायद शेरनी काफी गड्ढा था, जब वो शिकारी नीचे मैं जा नहीं सकता, वो वापस चला जाता। शेरनी काफी देर तक तड़पती रही, वो बहुत कुछ बचने का प्रयास करती रही, लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाई। लेकिन शेरनी के पेट में एक बच्चा था, और बच्चा डिलीवर होता, बच्चे की रोने की आवाज आ जाती है। बच्चा पैदा हो गया, रोने की आवाज आई, रोने की आवाज सुनकर के आसपास कुछ भेड़ चराने वाले लोग निकल के जा रहे। एक गड़रिया को थोड़ी दया आई कि इस बच्चे की रोने की, वो नीचे जाकर के देखता है, तो गड्ढा है, जंगल के रहने वाले लोग होते हैं, उनको सब प्रैक्टिस होती है। उन्होंने वहां पे कुछ ऐसा रस्सा सा बांधा, और लस्से लटक के नीचे गए, नीचे जाकर के उसको उठा करके लेके आ जाते हैं बच्चे को। अब कहाँ छोड़ते? उनको ये तो पता था शेरनी का बच्चा, अब इधर उधर छोड़ नहीं सकते, जंगल में छोटा बच्चा था, कोई और जानवर खा जाएंगे। वो उसको अपने साथ ले जाते, धीरे धीरे उनके साथ बड़ा होने लगे। बड़ा होते होते डेली उनके साथ आता जाता, जंगल में वो भी आता। अब धीरे धीरे काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन की बात, जंगल का राजा शेर आता है, वो बड़ी जोर से दहाड़ता है, और दहाड़ता है तो उसकी गर्जना सुन करके सारे भेड़ें इधर उधर भाग जाती, पर वो बच्चा वहां से हिलता भी नहीं। वो खड़ा वैसे जो थी, वो सोच रही ये क्यों नहीं हिलता है, ये तो हमारे साथ ही आता जाता है, तो क्यों नहीं, इसको डर नहीं लगता। वो वहां से हिला, वो शेर भी ऊपर खड़ा हुआ देख रहा था। वो शिकार करना भूल जाता, वो देखता, झांक के देखता, अरे ये तो देखने शकल सूरत हमारी जैसी लग रही, पर ये इनके बीच में कर क्या रहा है, और मेरी आवाज से इधर उधर हिला भी नहीं। वो दौड़ लगा, जंप लगा के सीधा उसके पास जाता है। वो पूछता है, तू मेरे से डरता नहीं? कहते क्यों डरूं, क्या बात है, क्या हो गया? कहते मैं दहाड़ा तो कर, क्या हो गया? तो दहाड़ा तो तुम्हारी समस्या है, तो तुम इधर क्या कर रहे हो? क्यों, मैं तो इनके साथ ही रहता, तुम्हारे और सब लोग वो सब भाग गए इधर, तो आप इनके साथ क्या करते? मैं इनके साथ ही रहता हूँ, इनके साथ आता जाता हूँ। अच्छा तुझे पता तू कौन है? कि मुझे क्या पता मैं कौन हूँ, मैं तो इनके साथ रहता हूँ, इन्हीं का
सदस्य हुआ, इन्हीं के परिवार का मेंबर हुआ। कहते नहीं तू तो शेर है। कहते शेर है? कहते तू शेर है? कहते मैं शेर हूँ। कहते हाँ तू शेर है। वो उसको पकड़ के लेकर के जाता है पानी की तरफ, पानी की तरफ ले जाता है तो वहाँ पानी में देखता दोनों की शक्ल सूरत एक जगह रहता है, जैसे मेरी शक्ल है तेरी शक्ल। अब दोनों की शक्ल एक जैसी, करे हाँ बिल्कुल एक जगह, शक्ल तो बिल्कुल एक जैसी है। कहते शक्ल एक जैसी नहीं, हम हैं ही एक जैसे। अब शेर दहाड़ता है, वो कहता तू भी दहाड़। वो चिल्लाता फिर कहता और फिर कहता जैसे 5-10 बार वो जब दहाड़ा, धीरे धीरे उसकी वोकल कॉर्ड खुल जाती है, वो अपनी शक्तियों से रूबरू हो जाता है और जबरदस्त तरीके से अपने आप को पहचान जाता है। अरे मैं भी तो शेर हूँ, मैं शेर का बच्चा हूँ, मैं इनके साथ क्यों रहता हूँ, मैं वो शेर जंगल का राजा उसको अपने साथ ले जाता है और जबरदस्त तरीके से उसके साथ रहते रहते वो अपनी शक्तियों को पहचान जाता है और जंगल के राजा शेर कहलाता है। तो आप भी जंगल के राजा शेर ही हैं, आप जंगल की रानी शेरनी हैं। आप अपने आप उस समाज, उन लोगों के बीच में रह करके जो गिड़गिड़ाते रहते हैं, जो रहम की भीख मांगते रहते हैं, जो अपना दुखड़ा दुनिया को सुनाते रहते हैं, दुनिया का दुखड़ा सुना सुना के आप भी उन्हीं के साथ अपने आप को मानने लग गए, आप भी उन्हीं के जैसे बन गए। हो सकता है आपके परिवार के सदस्य के लोगों की ऐसी मानसिकता रही हो, आपके घर वालों की ऐसी दिक्कतें परेशानियां रही हो, या आपके अड़ोस पड़ोस की आदतें ऐसी रही, तो उनकी आदतों में शामिल होकर आप भी अपने आप को वही मान लिया कि बस हमें अपना दुखड़ा दुनिया को सुनाना है। नानक दुखिया सब संसार, जिधर भी जाओ हर जगह हर इंसान अपना दुखड़ा सुनाता रहता है। कोई ना कोई समस्या, कुछ ना कुछ वो दुखड़ा रोके ही बैठा रहता था। तो कब तक आखिर अपने आप को बिल्ली मान के बैठे? तू तो शेर है और शेर नहीं है। अपने आप को मैं या जब दहाड़ेगा अपनी शक्ति ललकार अपने आप, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। जब हिम्मत की ज्वाला लानी है, जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो फिर हर पत्थर भी पानी है। बांध कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कब तक अपने आप को ऐसे गिड़गिड़ाता रहेगा? आखिर कब तक दुनिया को अपना दुखड़ा सुनाता रहेगा? अपनी शक्तियों को पहचान, अपने आप को पहचान। कब तक, आखिर कब तक लोगों के आगे सर पटकता रहेगा, माथा पटकता रहे? उस परमपिता परमात्मा के आगे रोना है, रो। उसको अपना दुखड़ा सुना, उस शक्ति को, उस पावर को जिसने तुझे दुनिया में भेजा है, वो है तेरा माई बाप। उसके आगे अपना दुखड़ा सुना, देख सारी समस्याओं का हल तेरे मिल जाएगा। कब तक, आखिर कब तक? कोई आज 10 साल का बच्चा भी दुखी है, 20 साल का भी दुखी है, 50 साल का भी दुखी है, 100 साल का भी है। आखिर कब तक, आखिर कब तक किसी की सपोर्ट लेते रहो? कब तक अपने आप किसी और की ढाल बनाओगे? कब तक किसी के बंदूक, किसी कंधे पे रख के बंदूक चलाओगे? अपना सा खुद उठाओ गांडीव, उठा गांडीव उठा और बन जा, अपना धर्म निभा। तो क्षत्रिय योद्धा है। आप इस धरती पर आए हैं, चाहे नर हो नारायण नारी हो, नर के अंदर भी नारायण है, नारी के अंदर भी वो माँ काली, माँ दुर्गा है। उस परमपिता परमात्मा के अवतार लेकर के भी हम जीवन में दुखड़ा रोते रहते, मेरी लहम की भीख मांगते रहते। कब तक? आखिर जो जिसका कार्य है अपना कार्य ईमानदारी से करे। मैं एक वक्ता हूँ, मैं एक सलाहकार हूँ, मैं लोगों को इंस्पायर करता, मोटिवेट करता, मैं अपने काम को ईमानदारी से निभाऊं, ईमानदारी से कर पाऊं, यही मुझे प्रभु से आशीर्वाद चाहिए। जो मेरा कार्य है मैं अपना कार्य को बेहतर कर पाऊं, जो मैं कर सकता हूं मैं अपना काम ईमानदारी से कर पाऊं, यही मैं प्रभु से आशीर्वाद चाहता हूं। हाँ, अगर आप फाइनेंस के सलाहकार हैं तो फाइनेंस की सलाह अच्छी दीजिए जिससे इंसान उससे छुटकारा पाए। आप डॉक्टर हैं तो अपनी सेवाएं, तो जो जिसका कार्य है वो अपना कार्य ईमानदारी से निभाइए। अपना कार्य ईमानदारी से करने के बाद गर्व की अनुभूति हो। आखिर कब तक हम दुखड़ा रहेंगे? तो हर कार्य जो भी आप करते हैं उस कार्य को इतना बेहतर ईमानदारी शिद्दत से करिए कि आपको अपने आप पे प्राउड फील हो। अगर एक हाउस वाइफ है तो अपने घर को इतना बेहतर तरीके सिस्टमेटिकली से चलाइए जिससे आपके घर को बेहतर बैलेंस बने। आप शादीशुदा हैं, महिला हैं, आपके जीवन में क्या दिक्कतें परेशानी है उनसे परमानेंट सुधार करिए, परमानेंट निकलने का रास्ता निकले। ऐसे नहीं किसी से थोड़ी मोटी मदद मार के ये 2-4 महीने का हल न निकालिए। परमानेंट कैसे आप अपने आप को स्थापित कर सकते हो, कैसे जीवन को लंबी ऊंचाई पर ले जा सकते हो, अपने बच्चों को कैसे भविष्य बना सकते हैं। मेरे साथ हॉस्पिटल में सेवाएं देता हूँ, कुछ में महिला लेडी हैं, बेचारी रात में ड्यूटी करती है, दिन में ड्यूटी कर करके अपने बच्चों को पढ़ा रही, लिखा रही, उनको कदमों पे खड़ा करे खुद, और उनके पति हैं जो दारू पी करके घर को बर्बाद करके, लेकिन फिर भी उन लेडीजों ने, महिला लोगों ने जिम्मेदारी ली कि मुझे अपने परिवार को बचाना है, मुझे अपने परिवार को बेहतर बनाना है, मुझे अपने परिवार को आगे लेकर के जाना है। और उस जिम्मेदारी ईमानदारी से कोई गलत काम में नहीं गई, किसी का आगे भीख नहीं मांगी, किसी से रहम के लिए दरखास्त नहीं दी और खुद बीड़ा उठाया। रात की 12 घंटे ड्यूटी करती हैं और इसके बाद
दिन में 4-5 घंटे कहीं सेवाएं देती हैं, ड्यूटी करती, घर में खाना बनाने की साफ सफाई, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशन उसके हिसाब से कर रही हैं और अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना रही हैं। तो आप भी, हर इंसान, चाहे देश का कोई भी नागरिक, किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला क्यों ना हो, वो अपने जीवन की बागडोर संभाल सकता है और जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है। आखिर कब तक किसी के आगे अपना दुखड़ा रोते रहोगे? अपने आप को तैयार करो, अपने आप गुरु, अपने सारथी, अपने उस्ताद, अपने मालिक खुद बनो और जीवन को नई ऊंचाई पर लेकर जाओ। आप महान हैं, आपको सलूट करता हूं, आप चाहे कोई भी हो, क्योंकि आप देश की धरोहर हैं, देश के महान शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में अपनी आपकी पहचान कराइए। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स का हिस्सा बनने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मेरा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए सभी के ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध हैं। उसका फायदा उठाइए और अपने आप को ट्रेंड करिए, अपने आप को फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में बेहतर बनाने के लिए अपने आप को तैयार करिए और अपने आप को शक्तिशाली, बलशाली, महान व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं, जिससे हर किसी के जीवन में बदलाव आए। कर भला तो हो भला। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम courageous, I am powerful, I love myself, I respect myself, I am becoming rich every day, every way, I am becoming rich every day, every way, I am becoming rich every day, every way, I am becoming rich every day, every way। मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज करता हूँ, मैं हमेशा अपने आप को बेहतर बनाता हूँ, मैं हमेशा अपने लाइफ के जो गोल हैं, चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर कार्य करता हूँ और अपने आप को ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ और लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाता हूँ। लोगों को प्रेरणा देने का, उत्साह बढ़ाने का, इंस्पायर करने का जो मेरा पीड़ा है, जो मिशन है कि हर घर के इंसान के, हर देश के हर हम अपने जो सेवाएं पहुंचा पाएं, देश का हर नागरिक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बने, देश का हर इंसान, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी के जीवन में जबरदस्त करेज, उत्साह, चेहरे पे रौनक, ऑरा और उनके जीवन में एक जबरदस्त जुनून हो, जिससे वो अपने आप को धन्य महसूस करें। उस परमपिता परमात्मा को प्राउड होगा कि उसके बच्चे जब खुश होंगे, उसके बच्चे शक्तिशाली होंगे, पावरफुल होंगे, उस प्रभु को भी खुशी होगी। हम सब मिलकर के सपने को साकार करेंगे। आपको मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, मेरे संपर्क साथ स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको इस ट्रेनिंग का ट्रेनर बनना है, उसके लिए भी आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और ट्रेनिंग की टेक्नोलॉजी सीख करके लोगों को भी आप ये सेवाएं आगे बढ़ा सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ें, यही प्रभु से प्रार्थना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, अ लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.